सभी को नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं जो हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान जो मार्क्स हम देते हैं उसे कैसे एंटर करना है सॉफ्टवेयर पे, उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जा रही है। कृपया ध्यान से सुनेंगे ताकि ये आपको मदद करेगा। इसमें जो भी आपको ईमेल आईडी या लॉगिन आईडी बताया जा रहा है वो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये टीसीएस आयोन सर्विसेज के द्वारा बनाया जा रहा है और मेंटेन किया जा रहा है। इसमें जो भी इंस्टीट्यूट नाम, एनरोलमेंट नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो किसी एक्चुअल एमबीबीएस स्टूडेंट्स का नहीं दर्शाया गया है। तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हाँ ये आपके कॉलेज का नाम और ये सब्जेक्ट का ये ईमेल आईडी है, ये लॉगिन आईडी है, ये पासवर्ड है। कैसा आपको जब कम्युनिकेशन मिल जाता है तो हमें कैसे प्रोसीड करना है इसे हम देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने विभाग के लिए एक गूगल में आप जब जाएंगे accounts.google.com में, तो जैसा लॉगिन करते हैं अपन जीमेल अकाउंट का वैसा लॉगिन करना है। सबसे पहला आपको अपने ईमेल आईडी का लॉगिन करना है। ये जो आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाया है और इसके @DDUM जो अपने यूनिवर्सिटी का नाम है वो उसे यहाँ पे आप एंटर करेंगे ईमेल और फोन पे। वहां पे आप इसे एंटर करके नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करते हैं तो आपको ऐसा वेलकम और फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। तो फर्स्ट पेज में जैसे ही आपने देखा था वहां एक पासवर्ड भी था, तो उस पासवर्ड को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड फिर आप नेक्स्ट दबाएंगे। ये नेक्स्ट करने के बाद में आपको प्रॉम्प्ट एक आ सकता है कि आप अपना पासवर्ड को चेंज करें। तो आप एक ऐसा पासवर्ड डालेंगे और उसे कहीं लिख के रख लेंगे जो आपके लिए आसान है, याद रहेगा, ताकि आप लॉगिन करना जीमेल में काफी जरूरी है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं इसके बाद तो ऐसा एक जीमेल वाला पार्ट खुल जाना है आपका। यहाँ आपको ऐसे कुछ मैसेजेस दिखेंगे और पहला में आपका ये दिख जाएगा कि भाई हाँ आपने लॉगिन कर लिया है इस अकाउंट पे। ये पार्ट था, ये जो पहला पार्ट कि हमने लॉगिन कैसे करना है हमारे गिवन जो अकाउंट है, जीमेल अकाउंट जो उन्होंने दिया है वहां से उस पे। अब आ जाता है जो दूसरी कड़ी, आपको एक जो लिंक मिलेगा उस लिंक से टीसीएस आइकॉन का जो हमारे यूनिवर्सिटी से एक लिंक मिलेगा उसके थ्रू जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पे पहुंच जाएंगे। आपको वहां पे एक यूजर नेम और एक पासवर्ड पूछेगा। मान लीजिए आपको यूजर नेम पासवर्ड याद नहीं है लेकिन आपको ईमेल आपका जो आईडी था मेल आईडी वो आपको मालूम है, तो आप फॉरगेट यहाँ यूजर नेम जो आप क्लिक करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड से क्लिक करने पे आपका आ जाएगा। अब अगर जो ईमेल आईडी था आपने अगर ध्यान दिया होगा तो उसके बाद में @DDU करके लिखा हुआ था और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो @ayushuniversity.com लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या है, यूजर नेम है। यूजर नेम आपका @ayushuniversity.com पीछे लिखा हुआ रहना चाहिए, सामने ऐसा कुछ नंबर होगा। आप पासवर्ड वही सेम पासवर्ड जो आपने मेल के लिए भी यूज किया था वैसा ही आपको यूज करना है। यहाँ आप इसको जब एंटर करेंगे उसके बाद आप इसमें लॉगिन करते हैं। मान लीजिए आप अगर कर रहे हैं और आपका नहीं हो पाया तो आपको मैंने बताया क्या करना है, आपको फॉरगेट पासवर्ड पे जाके उसे रीसेट कर लेना है। आप जैसे जाते हैं तो यूजर नेम अगर आप भूल गए हैं तो आपको ऐसा क्लिक करेगा, यहाँ ईमेल आईडी, कौन सा ईमेल आईडी डालना है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है उसमें लॉगिन करके रखेंगे। वहां आपको एक आपका यूजर नेम मिल जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो वैसा ही आपको ये आपका जैसा यूजर नेम है यहाँ पे आपने डाला फॉरगेट पासवर्ड और ईमेल से इसे रीसेट करेंगे तो आपको वो पार्ट भी आ जाएगा। फिर आप जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो एक ऐसा पेज एंटर होता है हमारा। इस पेज में जब हम एंटर करते हैं तो आप यहाँ देखते हैं कि इधर कैप्चर मार्क्स वाला एक कॉलम ही खुल रहा है आपके लिए और यहाँ पे आपको इस कैप्चर मार्क पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ देखेंगे सब कुछ आपको ब्लैंक दिख रहा होगा। आपको फोकस करना है यहाँ पे जो फिल्टर का एक निशान लगा हुआ है और यहाँ पे कौन सा एग्जाम का है, वहां आप जैसे ही क्लिक कर देखेंगे, अभी तो सितंबर अक्टूबर 2025 लिखा हुआ है, तो आप ड्रॉप डाउन में जाते हैं, वहीं पे क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन खुलता है, ये तीनों चीजें खुल रही है। इसमें से आप बीच वाला, क्योंकि अभी जो एग्जाम चल रहा है फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ वो अगस्त सितंबर वाला है, तो अगस्त सितंबर 2025 को क्लिक करेंगे आप उसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाता है। अब वहां आप अगर देखें तो पहला देता है आपको ये प्रैक्टिकल और क्लिनिकल का मार्क्स एंटर करने के लिए, फिर ओरल का मार्क्स, फिर थ्योरी, इंटरनल, फिर प्रैक्टिकल। ये 4 खंडों में आपको मार्क्स एंटर करना है। इंटरनल एग्जाम, इंटरनल जो आपने पहले लिए हुए हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल, आउट ऑफ 100 आपको एंटर करने रहते हैं। तो ये आपने पहले से बना के रखा हुआ होगा, हर स्टूडेंट का आप पहले ही उसे एंटर कर लेंगे। उसको एंटर करने के लिए कैप्चर स्कोर पे आपको क्लिक करना है। ये कैप्चर स्कोर दिख रहा है आपको, यहां जैसे ही क्लिक करते हैं आप तो एक ऐसा पेज ओपन हो जाता है आपके लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये एनरोलमेंट टाइप, बाकी किसी चीज पे आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप बस ध्यान देंगे स्टूडेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, बाद में ये मैक्सिमम मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स कितना है 100 मार्क्स है, और उसमें से मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना आपका आपको एंटर करना है, उस मार्क्स पे आप ध्यान देंगे। आप जितना आपने उसे दिया है वो मार्क्स यहाँ पे एंटर करते जाएंगे। और ऐसे करके आपके अगर 125 स्टूडेंट्स हैं, 150 है, 200 है, 250, 230 है, तो वो वैसा आप उसमें एंटर करते जाएंगे सब स्टूडेंट्स का। ये आपने किसका एंटर किया है अभी, थ्योरी इंटरनल का, जो इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम्स लिए थे उसके मार्क्स को, जो फाइनल मार्क्स है। फिर इसके बाद वैसा ही एक सीट खुलेगा प्रैक्टिकल इंटरनल के लिए, वो भी आउट ऑफ 100 आपको एंटर करना है, और वो भी आप यहाँ पे एंटर करते जाएंगे। जितने आपके स्टूडेंट्स हैं सभी को आप एक बार में एंटर कर सकते हैं। तो ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स एंटर करने के बारे में हमने जानकारी ली। इसके बाद आप पहुंचेंगे जो हम प्रैक्टिकल जिस दिन अपन कंडक्ट करवा रहे हैं उसका जब आपका रिजल्ट रेडी हो गया है तो आप उसे 2 खंडों में डिवाइड करते हैं। एक आउट ऑफ 80 देते हैं आप, दूसरा आउट ऑफ 20 जो ओरल का मार्क्स रहता है। तो ये प्रैक्टिकल का मार्क्स जो आउट ऑफ 80 है, आउट ऑफ 80 आप यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन यहाँ देते जाएंगे। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो एब्सेंट का टाइप में वहां एब्सेंट आपको उसे एंटर करना है कि ये स्टूडेंट एब्सेंट है, बाकी किसी भी चीज को आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आखिरी में आप ओरल, यहाँ पे आप देखेंगे ओरल एग्जाम टाइप में ओरल दिया हुआ है, ये आउट ऑफ 20 है, तो 20 में से आपने जितना दिया है 10 है, 12 है, 15 है, जो भी मार्क्स है आपका उसे आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। और आखिरी नीचे की ओर में सबमिट का बटन है, आप उस सबमिट के बटन को दबाएंगे, क्लिक करते ही ये आपके मार्क्स एंटर हो जाएंगे। जैसा आपने सब चीजों को एंटर कर दिया है, सेफली पासवर्ड को अपने पास रखना है, इसे एक जगह स्टोर करके रख लेंगे। और इस सिस्टम से लॉग आउट करने के लिए राइट हैंड साइड पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप, ऐसा ड्रॉप डाउन खुलता है, लॉग आउट आखिरी ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे आप, डू यू वांट टू लॉग आउट पूछता है आपको, एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें आपको यस पे क्लिक करना है और आप लॉग आउट हो जाएंगे। धन्यवाद, आप इसका सही से इस्तेमाल कर पाएंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।